प्राइम मिनिस्टर एक मुनफरिद हैसियत है और जिसको हम कहेंगे अनपैरेलल्ड है और जिसको कहेंगे कि हम थोड़ा डिस्टेंट पोजीशन रही है, हैसियत रही है उनकी एज प्राइम मिनिस्टर। एक ये कि चूंकि वो सियासत से ताल्लुक नहीं रखते थे, एक एकेडमिशियन थे और कुछ उसकी अचीवमेंट्स को लेकर उनकी एक काफी अहमियत है। जी। चाहे वो रिफॉर्म्स, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स को लेकर, चाहे वो फिर आरटीआई को सस्पेंड करने के बाद या सोशल वेलफेयर मेजर्स की बात करें, तो बाहर से प्राइम मिनिस्टर एक ब्यूरोक्रेट होके, एक एकेडमिशियन होके और सियासत से परे, सियासत से दूर, फिर प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट ले लेना और हुकूमत को चलाना और बहुत ही अच्छी तरह से चलाना, गवर्नेंस बेहतरीन तरीके से करना जिसमें कोई कंट्रोवर्सी ना रही हो उसके चलते, या उसकी जो सियासी जो पॉलिटिकल मास जो कहेंगे उनको दूर पब्लिक से, उस लिहाज से जिस तरीके से पब्लिक में पॉलिटिशियंस रहा करते हैं और अपने आप को बूस्ट करते हैं, उनका काम के साथ गर्ज रहा, एक डेवलपमेंट के साथ गर्ज रहा। अगर हम उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ही ले लेंगे कि जबकि क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था मुल्क, और उस वक्त उन्होंने लिबरलाइजेशन की, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, जिससे इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुल गए। और आज हम देख रहे हैं कि उसी का ये एक वजह है कि इस वक्त अगर आप देखोगे हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली डेवलप देखोगे, तो वो एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनकी। और जबकि लोग शायद ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे, उनका जो कैरियर रहा है, एकेडमिशियन जो रही है वो, या उनका जो ब्यूरोक्रेसी में रोल रहा, तो ये नहीं माना जा सकता था कि ऐसे माहौल में, जबकि हिंदुस्तान में बहुत सियासतदान है और काफी एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, तो उस लिहाज में हम ये नहीं देख सकते थे, अब कोई अंदाजा नहीं लग सकता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा एकेडमिशियन या ब्यूरोक्रेट एक प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से बहुत ही कामयाब प्राइम मिनिस्टर माना जाएगा और वो बेहतरीन तरीके से गवर्नेंस करेगा। लेकिन देखना ये है कि उनके कार्यकाल को किस तरह से याद किया जाएगा आगे, जो भी उन्होंने मुल्क के लिए अपने मुद्दते कार में काम किए हैं। देखा गया है कि किसी भी ऐसी स्टैचर्ड पर्सनालिटी को, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रहे हों या प्रेसिडेंट्स रहे हों या कोई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहे हों, तो ये एक परंपरा रही है कि मरने के बाद हर एक को याद किया जाता है और उनके अच्छे जो कारनामे होते हैं उन्हीं कारनामों को गिनाया जाता है। और बेशक उनकी डेफिशिएंसीज भी रही हों, उनकी चैलेंजेस भी रहे हों, उनकी कंट्रोवर्सीज भी रही हों, उनको कम अहमियत दी जाती है बनिस्बत के उनके अच्छे कामों को। लेकिन अगर हम मजमूई तौर मनमोहन सिंह जी का देख लेंगे तो उनका कार्यकाल जो रहा है वो बाकियों के निस्बत बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है, इस लिहाज से कि उनके कार्यकाल के दौरान जो भी काम हुआ अच्छा ही हो गया, कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई ऐसी कैसे मामलात नहीं बने जिनकी वजह से उनको कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस करने पड़े। और वही एक वजह रहा कि उन्होंने 2 टर्म 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, और जबकि प्राइम मिनिस्टर पहले प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, मुझे लगता है कि पहले उनके बाद ये एक पहली वजीर आजम है जो सियासी बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन एक पहली वजीर आजम है जिन्होंने पूरा कार्यकाल 2 टर्म्स का संभाला, कोई इतना दिक्कत नहीं आए। तो उस लिहाज से उनको बहुत ही याद किया जाएगा, खास तौर उनके जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर
तो जो 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 उन्होंने हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, लिबरलाइजेशन करके, और फिर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक बढ़ावा दिया, तो इसको एक पटरी पर लाया उन हालात में जब वो क्राइसिस के दौरान थी इकोनॉमी। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से और दूसरा उसको इस चीज के लिए भी याद किया जाए कि वो एक बहुत शरीफुल नफ्स शख्स रहे हैं। मतलब हर एक के साथ उनका सही रहा है, बड़े कामगो थे, कम बोलते थे लेकिन अपने काम में माहिर थे और अपने काम बड़े खुश उसलूबी से अंजाम देते थे। तो उस लिहाज को लेकर, उन चीजों को लेकर उनको याद किया जाएगा और बेहतरीन तरीके से और अच्छा मान के ही याद किया जाए, इसके बावजूद कि उनके कार्यकाल में कुछ इश्यूज रहे हों जो 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 जिसको उछाला जा सकता, कहा जा सकता है, लेकिन उनका इतना महत्व नहीं है जितना उनका अच्छाइयों का हुआ है। तो इसलिए उनको मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी तरह से याद किया जाए और बेहतरीन तरीके से याद किया जाए और एक सही प्राइम मिनिस्टर और अच्छा प्राइम मिनिस्टर के नाम से उनको जाना जाए। जी बिल्कुल, उनको अच्छे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाना जाए। अहमद एयाज साहब, लगातार आपने भी जिक्र किया और तमाम तर लीडरान भी उनके शांत स्वभाव का जिक्र कर रहे हैं, और महबूबा मुफ्ती ने भी पीसी की और उन्होंने ये भी बोला कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बेहद काम किए हैं। तो क्या ऐसे अहम काम हैं जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए किए हैं? क्या आप उस बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ना, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के लिए तरक्याती मामलात के अलावा जहां उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स का प्लान करा, वहां उन्होंने जो 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 जम्मू कश्मीर जो हालात से दो चार है 1990 से लेकर, तो उसमें भी उन्होंने एक पहल करी। एक तो जंगी पैमाना, एक तो हो गया कि मिलिट्री सतह पर, सिक्योरिटी सतह पर जो उनको कमबैक करने की जरूरत थी, उनमें कोई लचक नहीं आई, कोई लैक्सिटी नहीं करी किसी भी लेवल पर। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इनको एक पॉलिटिकली इसको एक बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करी। अब दूसरी बात है कि उसमें उनको ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन उनने एक बातचीत का माहौल भी तैयार किया था और बातचीत का रास्ता भी इख्तियार किया था कि इनको हालात को सुधारा जाए और जम्मू कश्मीर को एक अमन का गहवारा बनाया जाए, उसको एक अमन की पटरी पर लाया जाए, एक नॉर्मल रियासत की सूरत में उसको भी बनाया जाए। तो अब वो दूसरी बात है कि उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो लेकिन उन्होंने उस चीज के लिए देखना यह है कि उनका एक सोच था कि भाई जम्मू कश्मीर भी एक उनका एक अहम हिस्सा है और जिसको देखने की बात है, जिसको बहुत ही नजदीकी से और डीपली देखने की बात है। तो वही एक वजह हुआ शायद उन्होंने कॉन्फ्रेंस के साथ भी जो भी लीडर्स उस टाइम थे उनके साथ बातचीत चलाने का सिलसिला भी शुरू किया था। तो वो एक बहुत ही माने खास बात है, माने रखने वाली बात है कि उन्होंने वो इनिशिएटिव ले लिया, जबकि बाकी कोई भी प्राइम मिनिस्टर शायद ऐसा इनिशिएटिव लेने से हिचकिचाहट करेगा, सिवाय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया था। तो यही कुछ चीजें हैं जम्मू कश्मीर को लेकर खास तो जो दर्शाता था कि उनका वो कितने सीरियस है कि जम्मू कश्मीर को एक नॉर्मल रियासत बनाया जाए, उसमें एक अमन कायम किया जाए और वहाँ के लोग बेहतरीन जिंदगी बसर करें। तो जहाँ डेवलपमेंट्स का ताल्लुक है, प्रोजेक्ट्स के को अंजाम देने में उनका एक अहम रोल रहा है। तो उस लिहाज से जम्मू कश्मीर में भी उनका उनको एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर की तौर पर याद किया जाएगा जहां तक जम्मू कश्मीर का मामला है। तो अगर महबूबा जी ने कुछ उनके बारे में कहा है तो सही कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों का भी सोच जो है प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर
ऐसा ही सोच है, एक मुस्बत सोच है और सही सोच है। बिल्कुल मुस्बत और सही सोच उनकी है। अहमद एयाज साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात कायम, अच्छे ताल्लुकात के लिए उनके मुद्दतिकार को किस तरह से याद किया जाएगा? देखिए, वो भी एक मसला है। जब हम कहेंगे, ये सारा निर्भर करता है जी। एक तो आपकी पॉलिसी क्या रहेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी रहेगी, और बाहिर प्राइम मिनिस्टर आपका सोच क्या रहता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मनमोहन सिंह जी का बाहिर प्राइम मिनिस्टर एक हर वक्त दोस्ताना माहौल का सोच रहा, अच्छा करने का सोच रहा, कोई वो कंट्रोवर्शियल का सोच नहीं रहा। उनका हर वक्त मिजाज यही रहा कि सही तरीके से चला जाए, दोस्ती में चला जाए, अमन के साथ चला जाए, और उसके साथ साथ वो बड़े वित्ती भी रहे हैं और बड़े हंसमुख जवाब भी देते थे। हमने देखा है पार्लियामेंट में भी, जहां खैर आपने हमसायों की बात करी, लेकिन हमने देखा कि पार्लियामेंट में भी जब भी उन्होंने बात करी, जब भी अपोजिशन का जवाब दिया, बहुत ही हंसते हंसते दिया। कोई उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं हुआ करती थी, पॉजिटिवली वो बात करते थे। तो उसी तरीके से उनका रिफ्लेक्शन जो था, सोच का रिफ्लेक्ट जो होता था, वो यह था कि हर एक के साथ ठीक ठाक चले, हर एक के साथ दोस्ताना माहौल में चले, और वही उनका सोच पाकिस्तान को लेकर भी था, हमारे हमसाया मुल्क को भी लेकर वही सोच था। अब वो दूसरी बात है कि भाई कंडीशंस ऐसी हो जाती है, पॉलिसीज ऐसी हो जाती हैं, माहौल ऐसा बनता है कि शायद आप अपनी सोच में कामयाब नहीं हो सकते, वो दूसरी बात है। लेकिन उनका सोच जो रहा वो हर वक्त मुस्बत रहा, जी बिल्कुल मुस्बत सोच रही उनकी, और उनको उनके मुस्बत सोच के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मुल्क के लिए उन्होंने कई अहम काम किए हैं जिससे मुल्क तरक्की की तरफ तेज़ी से बढ़ा, और आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और उनके आखिरी सफ़र लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद एयाज साहब इन तमाम जानकारी के लिए।